Hello bachcho, let's read the question. The question says, read the following statements and choose the correct ones. First statement, non-essential floral organs in a flower are sepals and petals. Second statement, stamens represent microsporophylls. Third statement, a diathecous anther consists of 4 microsporangia, 2 in each lobe. Fourth statement, the anther wall has middle layer lying between endothecium and tapetum. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट वंस को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि सेपल और पेटल एक फ्लावर के नॉन असेंशियल ऑर्गन्स होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है स्टेमन्स माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है डायथीकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरांजिया होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरांजिया इन ईच लोब. फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है एंथर वॉल में जो मिडल लेयर होती है वो एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच में लाई करती है. सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट को. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? फ्लावर. फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है और फ्लावर में कितने वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं? 4 वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. ये 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर calyx, corolla, androecium and gynoecium. calyx की यूनिट होती है सेपल्स, करोला की यूनिट होती है पेटल्स, एंड्रोशियम की यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन और गाइनोशियम की यूनिट को हम कहते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल. अब इन चारों वर्ल्स में से सेपल्स और पेटल्स क्या हैं? दीज आर नॉन असेंशियल ऑर्गन्स. नॉन असेंशियल ऑर्गन्स वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. और स्टेमन और कार्पेल क्या हैं? दीज आर असेंशियल ऑर्गन्स क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्टेमन, तो स्टेमन क्या रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि स्टेमन क्या है? वो पार्ट है जिसमें माइक्रोस्पोर्स की डेवलपमेंट होती है, यानी कि माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. अब स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं विच आर एंथर एंड फिलामेंट. एंथर में क्या होता है? एंथर होता है एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. बाइलोब्ड स्ट्रक्चर यानी कि इसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं और इन लोब्स माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होता है. एक लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं 2 माइक्रोस्पोरांजिया. 1 लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरांजिया. तो टोटल एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरांजिया हो जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरांजिया इन डायथीकस एंथर. डायथीकस एंथर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एंथर जिसमें 2 थीका प्रेजेंट हो. थीका यानी कि 2 लोब्स प्रेजेंट हो. अब जो माइक्रोस्पोरांजियम होता है इसकी 4 लेयर्स होती हैं. वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरांजियम. और ये वॉल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? दीज आर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम. तो मिडिल लेयर क्या है? इट लाइज बिटवीन एंडोथीसियम एंड टेपिटम. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अब ये देखते हैं. स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बिकॉज सेपल्स और पेटल्स क्या है? नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स में क्लासिफाइड होते हैं. स्टेटमेंट सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करता है. स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है बिकॉज डायथीकस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरांजिया प्रेजेंट होते हैं. और स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है बिकॉज मिडिल लेयर किसके बीच में होती है? एंडोथीसियम और टेपिटम के बीच. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी विच सेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट ऑल आर करेक्ट.
बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए से फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ यही दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी से सेकंड एंड थर्ड, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ओनली सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी से थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज ओनली थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स ही करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।